स्टार्ट। ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय। ओके सो डिवोटीज, नाउ वी आर मूविंग टू चैप्टर नंबर 2। कल मैंने इसका बेसिक इंट्रो दिया था। बस भाई बस, कितने आएंगे अब? थोड़ा सा बोला तो सभी लक्ष्मी देने सभी दे रहे थे। पहले क्लास कर रहे डिवोटीज, आप लक्ष्मी बाद में दे दीजिएगा, हम इतने नहीं मरे जा रहे हैं मैंने बस रिमाइंडर डाला था। ठीक है, पहले आप क्लास कर लीजिए, उसके बाद जितनी लक्ष्मी देंगे दे दीजिएगा। ठीक है, वेलकम है। ठीक है, लक्ष्मी से पहले नारायण के बारे में थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, लक्ष्मी बाद में दे देना क्लास के बाद भी ठीक है, ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, कुछ ट्रेन नहीं छूट रही है। ठीक है, तो अभी कोई करने वाले हैं तो प्लीज रुक जाइए, क्योंकि मैं भी यहाँ पे मेरे फोन में नोटिफिकेशन आ रहा है ना बार बार, तो मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो अगर लक्ष्मी देनी है तो बाद में दीजिएगा, क्लास के बाद। फिलहाल अभी फोकस करिए नारायण के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। ठीक है जी, तो कल हमने देखा था चैप्टर हमारा फिनिश करा और 5 सवाल के ऊपर अर्जुन ने फिनिश किया। आई आप सबने रिवीजन करी होगी, नोट्स बनाए होंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 का पीपीटी रह गया। तो चैप्टर नंबर 1 का पीपीटी हम ग्रुप में डाल देंगे, आपको पढ़ने के लिए इजी रहेगा, क्योंकि परसों आपका टेस्ट आ जाएगा शाम को है ना, सैटरडे को। और सैटरडे के बाद आपको 1 वीक का समय मिलेगा। नेक्स्ट सैटरडे को आपको उससे पहले अपने टेस्ट को सबमिट भी करना होगा, अदरवाइज आपको अपीयर होने, आपका टेस्ट चेक नहीं होंगे उसका भले करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट चेक नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक चैप्टर जो है 1 वीक के अंदर फिनिश हो जाता है। ठीक है, हमारा हर चैप्टर 1 वीक के अंदर एक चैप्टर में मिनिमम फिनिश करते हैं। 2 भी हो जाते हैं कई बार अगर छोटा चैप्टर है तो, लेकिन मिनिमम एक चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। तो हर वीक हमारा टेस्ट होगा एक नए चैप्टर का, इसीलिए आपको सिर्फ एक ही वीक का समय दिया जाएगा टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए और सबमिट करने के लिए। ठीक है जी, और 1 हफ्ता बहुत है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप 1 हफ्ते में भी नहीं कर पा रहे तो मतलब आप बहुत ही कामचोर हो सच में बुरा मत मानना, इतना भी नहीं होना चाहिए हमारा जब टेस्ट होता भक्ति शास्त्री का 100 मार्क्स का था और 50 क्वेश्चन आते थे, आते थे क्या, और 2 घंटे का था समय बस। तो 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस करने होते थे। एमसीक्यूज आते थे, थोड़े रिटर्न वाले आते थे, तो हम करते थे वो एंड मेरे पास आंसर शीट भी पड़ी है, अगर आपको बोलेंगे दिखा देंगे आपको, तो मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आया करते थे सारे आंसर शीट्स पड़ी है इस कौन की है ना हमारी, तो आंसर शीट तो भी वगैरह मिले हैं। अब मैं चमका ही रहा हूँ आपको, आप बोलेंगे प्रभु जी आपने अपना गुणगान कर रहे हो, गुणगान नहीं कर रहा, बता रहा हूँ आपको कि ऐसा हो जाता है ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि प्रभु जी नहीं हो पाएगा, हो जाता है। ठीक है, तो उससे पहले हम स्टार्ट करें, अगर आपको कोई डाउट हो चैप्टर नंबर 1 के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि कल मैं नहीं मिलने वाला आपको मैं मिलूंगा 18 तारीख को, और उससे पहले आपको टेस्ट भी देने, तो इसीलिए अगर दिमाग में कुछ आ रहा है क्वेश्चन वगैरह तो पूछ लो, क्योंकि टेस्ट में फिर आपको चीटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, मिल जाएगा लेकिन आपकी खुद की ईमानदारी की आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, तो इन केस अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो फटाफट से पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा। सो डिवोटीज, कौन बोला है, कोई पूछे, क्वेश्चन पूछिए। किसने हैंड रेज करा था शायद, अभी नहीं है, कोई नहीं। प्रभु जी का है शायद, प्रभु जी का है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। अच्छा ये करा क्या आपने मुझे इतना पढ़ा लिखा कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है कोई नहीं कोई आगे बढ़ते हैं तो नहीं डिवोटीज, क्वेश्चन नहीं आएगा किसी का, कोई बात नहीं, टेस्ट में पता चल जाएगा। ठीक है, टेस्ट में पता चल जाएगा कि कितना क्या हिसाब किताब, क्योंकि टेस्ट में जब टेस्ट होता है ना तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अगर यकीन होता है एडमिन से पूछ लेना, हमारे जितने भी एडमिन से जब क्लासेस चला करते थे उनके, तो वो भी बोला करते थे प्रभु जी सब क्लियर है, आपने बोला प्रभु जी एक एक शब्द आपकी जुबान से निकला हुआ, एक एक शब्द हमारे दिल में बस चुका है, हमें तो पूरा आपका जो बोला ना, आप कहते पूरा प्रभु जी रिपीट कर देंगे क्लास के बाद। और जब टेस्ट हुआ तो 50% मार्क्स भी नहीं आ पाए थे, 50% भी नहीं, क्यों नहीं आए थे आप नहीं प्रभु जी, आप बहुत ही हार्ड चेकिंग करते होंगे, बहुत हार्ड टेस्ट लेते होंगे, दिख जाएगा आपको, ऐसा तो नहीं है। व्हाट इज हरे कृष्ण महामंत्र मतलब व्हाट इज हरे इन हरे कृष्ण महामंत्र, हरे मीन्स राधा रानी। ठीक है, हरे मीन्स राधा रानी। ठीक है
स्टार्ट करते डिवोटीज। अध्याय 2 गीता का सार। सार का क्या मतलब होता है? कोई पता है किसी को? सार, हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला सार नहीं, हिंदी वाला सार। सार का क्या मतलब होता है? एनीवन कमेंट में हाथ खड़ा करके, पैर खड़ा करके, अपना को खड़ा करके तो बोलेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सार? सारांश, सारांश तो नहीं होता माता जी। सारांश तो कंक्लूजन होता है। स्मॉल समरी, समरी माता जी समरी नहीं है। सार का मतलब कुछ और होता है। बाना, माना मतलब, ठीक है मैं बता देता हूं। सार का मतलब दी एसेंस। एसेंस का मतलब सबसे कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट। जैसे आम खाते हैं तो आम में क्या होता है? उसकी गुठली में स्वाद होता है या उसके उसके अंदर जो होता है सार, वो है सार का मतलब है बेसिकली जो उसका सबसे बेस्ट पार्ट है। क्या है? बाण, बाण क्या लिख रहे प्रभु आप? बांड, बांड क्या होता है ये? जो भी है। तो बेसिक से उसका एसेंस है। जैसे मान लीजिए फूल है, तो फूल में क्या होता है? मक्खी आती है, मधुमक्खी है ना, हनी भी आती है। जैकेट पहने तो ठंड लग रही है। ठंड का मौसम आ गया है भैया, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। खामा खा हम ना बीमार पड़ जाए। कोई कल तो सुबह सुबह निकल के जाना है, बजाय इसके कि बीमार पड़ जाओ। ज्यादा हीरोगिरी क्या करे, पुराने शौक लगे पड़े ना। पहले ऐसे निकला करते थे हम। उस टाइम में जुनून था काफी ना, जोश काफी था। कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जब स्टार्टिंग का था, तो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा किया करते थे हमारे बैच के स्टूडेंट्स वगैरह, दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम भी है कुछ, ठंड नहीं लग रही है हमें, असली मर्द तो हम ही है सोसाइटी के। लेकिन अब वो चला गया, वो जा रहा, सारा जमाना चला गया। अब मन ही नहीं करता, अब तो भाई बचाओ अपने आप को बस। तो जैसे मैं किस्सा बताता हूँ। हम लोग स्कूल में थे, कहानी को निचोड़, शायद कहानी का निचोड़, ये थोड़ा ज्यादा हो गया बेसिक, लेकिन हाँ मतलब वही है। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, जैसे कैप होती है ना ऊपर पहनने वाली कैप, कैप बोलते कैप है ना, तो कैप पहना करते थे पहले। मतलब नहीं पहना करते थे, सॉरी। क्यों नहीं पहना करते थे? क्योंकि कैप पहनेंगे तो हम बंदर लगेंगे, बाल छुप जाएंगे हमारे। अब बाल तो दिखाना है ना बढ़िया करके, एकदम जेल वेल लगा करके, पूरा सजा धजा करके, हेयर ड्राई मार करके जाया करते थे सर्दियों के मौसम में भी। उस टाइम बड़ा शौक होगा, मतलब मैं नहीं था ऐसा, मेरे को मत देखा गंदी नजर से, मेरे को शौक नहीं था, मेरे सारे बाल ऐसे भी नहीं है। मेरे यार दोस्तों की बात कर रहा हूँ। मैं तो बचपन से भोंदू था, ये भगवान की कृपा बोलो या जो भी बोलो, मैं बचपन से बड़ा भोंदू राम था। मतलब क्या लड़कियां, क्या शौक, कुछ पता ही नहीं जी। मैं फटा जूता पहन के फटा जूता पहन के स्कूल से आया करता था। एक्चुअली मुझे याद है 9th क्लास के अंदर, जब मैं वॉलीबॉल बहुत खेलता था, स्पोर्ट्स बहुत खेलता था, तो मेरा जूता फट गया था साइड से, जूता फट गया था। और मेरी जो पैंट होती है ना स्कूल की पैंट, वो भी हल्की सी चिरी हुई थी, फटी हुई थी। अब मेरे को होश ही नहीं था भाई, क्योंकि उस टाइम पे ना इतना जमाना थोड़ा उतना बुरा नहीं था जैसे आजकल है। उस टाइम पे क्या था, ये इम्प्रेस इम्प्रेस करना, अपोजिट जेंडर के प्रति लाइन, ये सब गंदी चीजें नहीं थी उस टाइम पे। हमारे टाइम पे तो नहीं था, जब मैं स्कूल में था टाइम पे, मतलब इतना पुराना नियम है लेकिन इतना नहीं था हमारा। हमारे का बेसिकली पर्पज स्कूल जाने का मस्ती करनी है, पढ़ाई करनी है। और मस्ती का क्या मतलब होता है? स्कूल बंक मारना, क्लास बंक मारना, स्पोर्ट्स खेलने जाना, है ना, दोस्तों के साथ तफरी करना, ये हमारी मस्ती हुआ करती थी। आजकल मस्ती बदल गई है। आजकल तो बच्चे स्कूल में शराब लेकर के भी आते हैं, सिगरेट लेकर के आते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं। ऐसी गंदी हरकतें नहीं करते थे हम। लेकिन हाँ, मस्ती मजाक करते थे और ठिठोली बहुत करते थे। तो तब का जमाना था ये। खैर वो भी क्या दिन थे, और अलग बात है। लेकिन हाँ, कहने का लग गया था कि अब नहीं है वो शौक। अब तो भाई ठंड लगते, अपना बच के रहो, क्योंकि भाई भक्ति करनी है। शरीर खराब होगा तो भक्ति कैसे करेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम कैसे करेंगे, माला कैसे करेंगे, नाम जप कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए बचा के रखो अपने आप को। ज्यादा हीरोगिरी नहीं करनी है। खैर आगे बढ़ेंगे ड्यूटीज। गीता का सार कि एसेंस क्या है गीता का, यानी कि हम जो शास्त्र पढ़ रहे, जो गीता किताब पढ़ रहे। मेरी वीडियो विजुअल है सभी को? मेरे फोन से गायब होगी वीडियो, शायद नेटवर्क इश्यू होगा। मेरी शकल दिख रही है आप सबको? हालांकि उसमें कोई दिखने जैसा है नहीं, इंटरेस्ट उतनी कुछ खास है नहीं, लेकिन हाँ दिख रही है ना। हाँ,
क्योंकि वो कनेक्शन बनाएगी ना, क्योंकि मेरे ऐसे गायब हो चुकी मेरे फोन से। आगे 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 थोड़ा डांट लगाई तो आगे। ठीक है जी, स्टार्ट करें आगे। हाँ जी, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि 5 कारण दिए अर्जुन ने, है ना। अर्जुना गेव 5 मेन रीजन नॉट टू फाइट। अब वही 5 रीजन क्या है इस चैप्टर के अंदर भगवान उसको टैकल करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल देता जगजीत प्रभु का। आए क्या जगजीत प्रभु आज? वो सही में तो नहीं गिर गए वो ट्रेन के आगे? कल बोल रहे थे प्रभु जी आप बोलेंगे तो कर दूंगा। कह रहे थे ना कल कि मैंने बोलूंगा, मैं कहीं सही में ट्रेन के आगे ना गिर गए हो। भाई डर लगता है भाई। जगजीत प्रभु अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे इसके बाद तो आपको याद कर रहा था मैं, आप जाइएगा जरूर। और अगर ट्रेन के आगे नहीं गिरे तो बता देना एक बार, मुझे डर लग रहा है। कल कह रहे थे ना आप सब थे डिवोटीज, कह रहे थे प्रभु जी आप बोलेंगे ना ट्रेन के आगे कूदने में कूद जाऊंगा। कोई सही में कूदना गए हो भाई, खामा खामा जेल हो जाएगी मेरे को। खैर कोई नहीं। तो जगजीत प्रभु हरे कृष्णा, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी क्लास के बाद, अगर सुन रहे होंगे तो प्लीज ऐसा मत करना, क्लास में आ जाना नेक्स्ट टाइम से, मतलब 4 दिन बाद 5 दिन बाद जो क्लास होगी। ठीक है जी। तो जैसे मैंने मतलब जगजीत प्रभु का जैसे कल बोला था कि आपने क्या करना है, ट्रेन से ट्रेन से कूदना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रभु जी ऐसा क्यों, हालांकि वो तो कह रहे थे कूद जाऊंगा, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक समझदार इंसान ऐसा नहीं करेगा। है ना। आप में से कोई समझदार इंसान, जैसे उषाशी माता जी मान लो जो रेगुलर आते हैं ना, कहाँ है, आई क्या आज भी? अच्छा आई है। ठीक है। जैसे उषाशी माता जी है, अगर माता जी से बोलूं कि माता जी आपको ना बिना किसी किराए के नंगे पैर भाग करके आसाम से दिल्ली आना है, तो बोलेंगे प्रभु जी आपको लगता है नींद आ रही है, सो जाओ थोड़ा आराम से रेस्ट कर लो। क्वेश्चन बोलोगे ना, प्रभु जी क्यों आना है, मैं कोई सनातन गोस्वामी हूँ क्या जो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए नंगे पैर राम के लिए घाट पे फिर वाराणसी जाऊंगी। सुनिए अपने सनातन गोस्वामी की कथा, किस प्रकार से सनातन गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी का नाम सुना है? पहले तो बताओ कितने ने सुना सनातन गोस्वामी का नाम? सनातन गोस्वामी, अच्छा सुना है, एक ने सुना है बस, बाकी किसी ने सुना आज तक? थम्स अप करो। सनातन गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी पाद, हाँ सुना है ना। तो सनातन गोस्वामी के साथ क्या हुआ, तो सनातन गोस्वामी किसके, हुसैन शाह के अंडर में थे, तो हुसैन शाह ने क्या करा, उनको कैद में बंद कर दिया। है ना। तो कैद में बंद कर दिया तो क्या करा फिर उन्होंने, बहुत लंबी कथा आती है चैतन्य चरितमृत के अंदर, बोलते हैं कि इस प्रकार से जो वहां का सैन्य क्या बोलते हैं, द्वारपाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेलर, जेलर। तो जेलर को बुलाया, उसने बोला कि आप मुझे ऐसे रिलीज कर दो, मैं आपको 10,000 सोने की मुद्राएं दूंगा, जो कि किसने दिया, रूप गोस्वामी ने, है ना। आप मुझे ऐसे रिलीज कर दो, फिर क्या करोगे, रिलीज करके मैं पथ में नहीं आऊंगा, मैं कहाँ चले जाऊंगा, देश छोड़ के चले जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में, कभी नजर नहीं आऊंगा हुसैन साहब को। तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, पर रिलीज तो मैं कर दूंगा, लेकिन बोलूंगा क्या, क्या एक्सक्यूज क्या दूंगा। तो उन्होंने क्या बोला, बोल देना कि जब पेट साफ करने के लिए, मल त्यागने के लिए जा रहे थे गंगा किनारे, सॉरी यमुना किनारे, तो वहां पे बाढ़ आई, तो नहर आई, मैं डूब के मर गया। ये सुना देना। फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी वहां से नंगे पैर भागते हैं उल्टे रास्ते पे, क्या करने के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। तो इतनी लालसा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, जैसे हमारी गोस्वामी की थी, रघुनाथ दास गोस्वामी। जब रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ में जो है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चारों आदमी 12 आदमी पकड़ के खड़े उनको, है ना। श्री सनातन गोस्वामी के पिता कौन थे, हिरण्य मजूमदार, नहीं हिरण्य मजूमदार, है ना। और प्रभु जी क्या कह रहे हो? प्रभु जी मैं चली तो जाऊंगी लेकिन बिना शरीर के। अच्छा नहीं 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 आना माता जी, आपको शरीर लेकर के आना है, शरीर के बिना के उड़ गया हो क्या हवा में? है, कमाल बात करते हो। ठीक है। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पिताजी का नाम क्या था, हिरण्य मजूमदार। तो हिरण्य मजूमदार क्या करते थे, अपने बेटे को 12 आदमी से कवर करके रखते थे कि मेरा बेटा रघुनाथ चला ना जाए। लेकिन एक बहुत अच्छा आता है ना चैतन्य चरितमृत के अंदर कि क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि प्रारब्ध खंडीला, क्या वर्ष आता है, बड़ा प्यारा वर्ष है कि, हाँ बाद में आता है ना। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब देखते कि आसपास कोई नहीं है, जब सारे उनके अकेला छोड़ जाते हैं सारे सैनिक, तो भागते हैं उल्टे पथ में, है ना, उल्टे पथ भागते, मुझे कहाँ जाना है, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त करना है। और जाके क्या बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि
प्रभु कहे कृष्ण कृपा कहिए रघुनाथा। क्या था? अब कृष्ण प्रभु का कृष्ण कृपा है ये रघुनाथ। ठीक है, लास्ट लाइन में आई एम फॉरगेटिंग, लेकिन नेक्स्ट वाला याद है। उसमें रघुनाथ बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं पहले। हालांकि ये तो गोस्वामी लीला हो गई एकदम गीता से हटकर, लेकिन थोड़ा सुन लेना चाहिए। गोस्वामी लीला पढ़ना ये बहुत ही ज्यादा एसोटेरिक एसेंस है, ये गीता हर चीज का सार है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोलते हैं जब महाप्रभु बोलते हैं आपसे कि आपको भगवान ने कृपा करी, आपको जो है विषय के घर से निकाला। ओके, आई हैव टू रीड अगेन। मैंने थोड़ा सा भूल रहा हूँ इसके वर्सेस, लेकिन बड़े प्यारे वर्सेस है इसके, है ना। फिर चैतन्य महाप्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि रघुनाथ मने कहे कृष्ण नहीं जानी, रघुनाथ मने कहे कृष्ण नहीं जानी। ऐसे करके एक वर्ष आता है, उसमें कहते हैं कि रघुनाथ कहते हैं भैया मैं नहीं जानता भगवान कौन है, मेरे को तो आपकी कृपा उद्धार करके लेकर गई। खैर वो गोस्वामी लीला है, अभी बहुत ही एडवांस लीला है, उसमें नहीं जाएंगे अभी। लेकिन बेसिकली कहने का मतलब क्या है, हाँ कहाँ पे थे हम, कौन सा कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, एसेंस। तो गीता का जो सेकंड चैप्टर है एसेंस है, सार है। अगर आपने ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। ठीक है, तो जो 5 कारण है अर्जुन के युद्ध ना करने के, और वो 5 कारण से ही पूरी गीता समराइज हुई है। और वो 5 कारण कौन से हैं, किसी को याद हो गया क्या? आप में से हैंड रेस करके बताइए, क्योंकि 5 रीजंस आपके टेस्ट में आने वाले हैं, कल वाले परसों वाले में। सो किसी को याद है कि 5 रीजंस कौन से हैं अर्जुन के फाइट ना करने? कोई भी बता सकते हो अगर आप चाहो तो, कि अगर किसी को एक भी पता हो हैंड रेस कर दो। 1 2 3 ये सारे 5, इस समय पता लगा कि मेरी टीचिंग सक्सेसफुल हो रही है, लोगों को समझ में आ रहा है। अदरवाइज तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो गया कि यार ठीक है शायद पढ़ा नहीं पा रहा हूँ मैं। नहीं माता जी, लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, बस हाथ खड़ा करना अपना। अच्छे बच्चों की तरह जैसे क्लास में होते थे ना, मैडम को क्वेश्चन पूछते क्या बोलते थे, हाथ खड़ा करते थे अच्छे बच्चों की तरह। और जो बदतमीज बच्चे होते थे क्या करते थे, जवाब दे करते थे। तो हमें हैंड रेस करके एकदम अच्छे बच्चों की तरह हैंड रेस करना है कि प्रभु जी मुझे आता है। कितनों को पता है 5 रीजंस अर्जुन के युद्ध ना करने के? हैंड रेस करिए। किसी को नहीं पता क्या? मतलब इतना खराब टीचर हूं मैं, कुछ पढ़ा नहीं पड़ा ढंग से। अच्छा एक को पता है, सरिता माता, पुराने स्टूडेंट को पता है। जो नए वाले बताइए, कोई आप में से, कोई नए में से किसी को पता है कुछ? कौन अब कौन है सेकंड? सरिता, उषाशी माता जी को पता है। बस 2 को पता है, बाकी सब नहीं पढ़े घर पे शायद, है ना। वेरी बैड। टेस्ट में क्या लिखेंगे फिर आप लोग? कोई बात नहीं, ठीक है। उषाशी माता जी अगर मैंने बता रहे तो मैं समझ आऊंगा कि मतलब मेरी, मैं पढ़ाना थोड़ा है कि मतलब मैं सही पढ़ा कामयाबी हो रही है इसमें। तो बताइए उषाशी माता जी, वो 5 कारण कौन से अर्जुन के युद्ध ना करने के? क्योंकि तभी समझ में आएगा चैप्टर नंबर 2। प्रभु जी मैंने कह रहे हो कि मैं माइक में बोल नहीं सकती आज, सॉरी। हाँ तो बिना माइक के बोल दो फिर। मजाक कर रहा हूँ, टाइप कर लो। हाथ तो है ना, हाथ तो घर पर रख के नहीं आए हो, हैंड्स होंगे आपके पास, तो टाइप कर लो। बाकी सरिता माता जी यू कैन ऑल्सो कौन। प्रभु जी क्या हम लोग बोल सकते हैं? आपके पास जुबान नहीं है क्या? यहाँ बता सकती हूँ 2, यहाँ बता दू प्रभु जी मैं भी। हाँ बताइए अंजलि माता जी, आप भी बताइए। ट्राई करो, कोई ना कोई तो ट्राई करो। अंजलि माता जी, नाउ इट्स ऑल अप टू यू। नॉट द बॉल इज इन योर टॉस, क्या बोलते हैं कि अब बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपके कोर्ट में बॉल है। ठीक है, क्या बोल रहे माता जी? क्या है? अरे तो बार बार देखना पड़ता है ना मैसेजेस, इसलिए कहता हूँ टाइप करा करो। विजय होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर पाना, ओके ये रीजन है। ठीक है, तो मोटा मोटा सबको थोड़ा बहुत पता है। तो आकृति माता जी हमारे एडमिन है, वो बताएंगी 5 रीजंस, और आप सुनेंगे ध्यान से।
बताइए आकृति माता जी। What are the 5 main reasons of Krishna not to Arjuna not to fight? क्या बोलेंगे आप, टाइप करेंगे आप भी? दोस्ती और रिलेटिव के प्रति दया, ठीक है, कंपैशनेट नेचर, और इसके अलावा कुल का नाश, हाँ ये चौथा कारण था। मित्र और संबंधी के प्रति दया और विजय होने पर आनंद नहीं प्राप्त कर पाना, पाप का, वे तीन हो गए। वेरी गुड, वेरी, आप कहां से आ रहे हैं आंसर जी? असमंजस, वेरी गुड। पढ़ के तो नहीं बोल रहे हो कहीं? तो कैमरा ऑन नहीं है तो उसका फायदा उठा रहे हो। प्रभु जी आपको, प्रभु जी क्या पता चलना, थोड़ा कैमरा किताब खोल लेते है ना। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर पढ़े तो अच्छी बात है क्योंकि आगे समझ में आएगा फिर इसके हिसाब से। तो 5 कारण क्या अर्जुन के युद्ध करने के? पहला कारण क्या था? कंपैशन, है ना, सगे संबंधी के प्रति दया। जब उन्होंने क्या बोला भगवान श्री कृष्ण से कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के जाओ, और जब मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में जाएगा या गया, तो अर्जुन ने क्या देखा? भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, कर्ण को देखा, दुर्योधन को देखा, तो शासन को देखा, और सारे मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, यार दोस्त मित्र है ना। कौन सा गाना था कि मित्र आदि जानते बने, है ना, जो नहीं वो तो शायद पटोला गाना है। एक है ना कि ओ ले लो पैसा तो ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो, है ना। उसमें गाने आते बड़े गंदी गंदी लाइन आती, कहते कि जेब विच कैश काढ़ ले पुए पर दिल आए मंगा मैं उधार, है ना। ओ जेड़ी बड़ दिसी हर शनिवार कार विच बार लिरिक्स एकदम गंदी गंदी है लेकिन सुनने में अच्छी लगती है ना। कौन सा था गीत, है ना, ओ मैनू चढ़ दी ना बिना मेरे यार शराबी यार मोड़ दो। उस टाइम में स्कूल में थे, इस गाने को बहुत गाते थे हम, बहुत ज्यादा। उस टाइम में नया नया गाना आया था ये मिलिंद गावा का, उस टाइम में बहुत गाते थे गाना। ओ ले लो पैसा तो ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो, बहुत गाते थे आपने दोस्तों के लिए आपस में। आज वो सारे दोस्त ही नहीं है हमारे पता नहीं कहाँ गए। कहने का मतलब क्या था कि दोस्तों के प्रति दया, सगे संबंधी के प्रति दया, अपने कंपैशन नेचर के कारण अर्जुन मना कर रहे थे, पहला रीजन था। दूसरा क्या था? पाप, पाप लगेगा। अगर मैं महान महान लोगों को मारूंगा सो आई विल गेट सिन, पाप लग जाएगा ना मुझे, पाप का कारण, पाप का भय। तीसरा कारण क्या था? आनंद प्राप्त न कर पाना। अगर सभी को मार देंगे, है ना, हो ले लो पैसा तो ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। तो यार मोड़ दो, क्यों मोड़ दो? क्योंकि यार को इसलिए मोड़ना है क्योंकि एंजॉय कैसे करूंगा, है ना। ओ शराब भी यार मोड़ दो, है ना। कौन सा है कि मैनू चढ़ दी ना बिना मेरे यार, और शराबी यार मोड़ दो। अब जब यार ही नहीं होगा शराब कैसे पियेंगे, है ना। मुझको पिला दी, है ना, सब तो मिलाते हैं पानी शराब में, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में तो क्या इसका मतलब, इतना चस्का क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स के साथ है। अगर फ्रेंड्स होंगे तो शराब पीने का, मैंने ऐसा समझा मैं पीता हूँ शराब, ऐसा नहीं है, मैं सुना ऐसा। भाई आप बोले प्रभु जी आप भी पीते चुप चुप के, नहीं भैया नहीं, जमाना हो गया लेकिन फ्रेंड्स के साथ पियोगे सब मजा आएगा ना। अकेले शराब में कौन पीता है? जो डिप्रेशन में होते हैं। मान लो क्या किसी को, आप किसी लड़की से बहुत प्यार करते थे, प्रीति कॉमर्स की, अब कॉमर्स वाली प्रीति की शादी हो गई साइंस वाले विक्रम के साथ, विक्रम प्रभु नहीं मतलब कोई दूसरा कोई दूसरे विक्रम के साथ, और आप आर्ट्स में बैठे थे सोचे थे कि भाई हम भी डोली उठाएंगे, जिम जाएंगे, डोले बनाएंगे, डोली उठाएंगे लेकिन तो निकल गई साइंस वाले के साथ, चश्मे वाले के साथ, एक्सपेरिमेंट करने वाले के साथ। आवाज आके एक्सपेरिमेंट करेगी, आपके घर पे बैठ के बार में जाकर दारू पी रहे हो और गाने गा रहे हो ना, कि कौन सा गाना कि अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो तो बैठ के गम में गाने गा रहे जी, है ना, कि एक लड़की ऐसी थी जिसे मैं प्यार करता था, है ना, जी था जिसके लिए मरता था। तो इस प्रकार के गाने क्यों गाते? क्योंकि दोस्तों का संग नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों का संग नहीं तो फिर डिप्रेशन आएगा, आनंद नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोस्तों को मारना नहीं चाह रहे थे अर्जुन। अगर अर्जुन सबको मार देंगे तो एंजॉयमेंट कहां से आएगी? सही बात है कि नहीं? गलत बात है ऐसे तो, लेकिन अर्जुन के साथ तो सही है फिलहाल और चौथा कारण क्या था? पारिवारिक वंशावली का नाश। इसमें 4 पॉइंट्स आए थे, इसको याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में अलग से भी आ सकता है। ये 4th रीजन, अर्जुन ने क्या बोला? पारिवारिक वंशावली का नाश हो जाएगा। कैसे होगा? अगर सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे तो क्षत्रियो के मरने से क्या होगा? कुल परंपरा का नाश हो जाएगा।
अगर कुल परंपरा का नाश हो जाएगा तो क्या होगा, अधर्म फैलेगा, और अगर अधर्म फैलेगा तो स्त्रियों का शोषण होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उनकी रक्षा करने वालों को बचेगा नहीं, और जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो बच्चे कैसे आएंगे, फिर आड़े टेढ़े आएंगे, है ना। तो अवांछित संतान उत्पन्न होगी, और अगर अवांछित संतान उत्पन्न होगी तो पिंडदान नहीं करेंगे पितरों का, और अगर पितरों का पिंडदान नहीं करेंगी तो पितर तरेंगे नहीं, है ना। फिर क्या होगा, एक पूरा साइकिल चलता रहेगा, और जो कि चल भी रहा आज भी। जैसे मैंने सुना था अभी रिसेंटली, आई थिंक एक वो आई थी, एक प्रोपेगेंडा चला था दिवाली के आसपास, कि आई लव मोहम्मद करके आया था, देखा था आपने, नवरात्र के आसपास आई लव मोहम्मद, सुना आपने, प्रोपेगेंडा चला था, तो नवरात्र चल रहे थे तो एक प्रोपेगेंडा चला था आई लव मोहम्मद के नाम से, सुना आपने प्रोपेगेंडा। हाँ, क्या सुनते हो फिर आप लोग काफी सीधे साधे लोग लगते हैं। अच्छा, आप तो उषाशी महाराज जी, आप तो वहां पे हो ना, क्या बोलते हैं, असम में, तो असम में तो सब चीजें नहीं होती होंगी शायद, ये दिल्ली जैसे शहर में रहो तो पता चलेगा। दुनिया की सारी गंदी चीजें ना दिल्ली में होती है, अच्छी भी होती है, लेकिन संसार की सारी गंदी चीजें दिल्ली के अंदर होती है। अगर आप कोई गंदी चीज बोलोगे ना, शुरुआत दिल्ली से हुई है उसकी। और मैं गर्व से नहीं बोल रहा हूँ, शर्म से बोल रहा हूँ कि दिल्ली में रहता हूँ। क्या करे भाई, रहना पड़ता है, बचपन की पैदाइश है यहाँ पे। मैं बंगाल से हूँ प्रभु जी। हाँ भाई, आसाम, बंगाल, उड़ीसा जो भी है, एक ही जगह पढ़ते ना सारे। मतलब हाँ, पढ़ते होंगे। तो बंगाल से, है ना, तो बंगाल से हो तो अच्छी बात है, हमारे महाप्रभु बंगाल से थे। आसाम दूर है थोड़ा, ईस्ट साइड, जहां भी है, मैं गया नहीं कभी। जो भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि पारिवारिक वंशावली का नाश हो जाएगा इस प्रकार से। बंगाल से, बंगाल आए दिल्ली अच्छा लगेगा आपको, बंगाल आइए दिल्ली अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, बंगाल इतना खराब है क्या? जी प्रभु जी, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में खराब है वो? पोल्यूशन है, क्राइम ज्यादा है, या पैसे गरीबी है? किस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहे हैं आप माता जी, किस कॉन्टेक्स्ट में खराब है वो? हर कॉन्टेक्स्ट हर कॉन्टेक्स्ट में खराब है, एकदम बिल्कुल ही बेकार है। वाह जी वाह। मायापुर के अलावा, मायापुर तो धाम है ना माता जी, मायापुर को ऐसा बोल नहीं सकता, अपराध लगेगा आप। मायापुर धाम है वो। वुमेन्स के लिए सेफ नहीं, तो मैं वुमेन थोड़ी ना हूँ। कैसी बातें कर रहे माता जी आप, तो वुमेन के लिए सेफ नहीं है ना, मैं तो वुमेन थोड़ी ना हूँ। हाँ ठीक है, मतलब जो भी है, सब चीजें में खराब है। तो दिल्ली कौन सी शरीफ है? दिल्ली अभी आए दिन यहाँ तो रातों रात लड़कियों उठा के ले जाते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ। अच्छा, मतलब जो भी है, खैर अधर्म तो हर जगह माता जी। देखिए, अगर आप बोलेंगे ना कि दिल्ली अच्छी है, जगन्नाथपुरी जरूर आना प्रभु जी। हमारा कैंप लगेगा तो माता जरूर आएंगे। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, मेरे जब कैंप्स वगैरह होते हैं ना, मैं बता देता हूँ ग्रुप में कि मैं यहाँ फटाक फलाना फलाना जगह आने वाला हूँ, तो जो डिवोटीज मिलना चाहता है मिलने आ जाए। जैसे वृंदावन कैंप में गया था, सो आई अनाउंस्ड। तो जिनको जहाँ भी जो रहते हैं मैं बता दिया करूंगा। जैसे अगर मेरे जगन्नाथपुरी कैंप लगेगा, जैसे भी मार्च में हरिद्वार का कैंप लगेगा, तो जितने लोग हरिद्वार में रहते हैं, दे कैन कॉन्टेक्ट मी टू मीट। क्या प्रभु जी, हरे कृष्णा। अगर मिलना चाहते हो तो, अगर मेरी गंदी शक्ल देखने का शौक नहीं तो फिर अलग बात है। अगर मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो। जैसे अभी रमेश प्रभु जी थे हमारे पुराने बैच के, तो मिले हैं, मिलते हैं, तो आ सकते हो, वन ऑन वन डिस्कशन कर सकते हो, डाउट्स वगैरह पूछना, मतलब जो भी आपको करना हो। तो दैट इज द थिंग। तो ये 5 कारण थे अर्जुन के। 5वां कारण क्या था? असमंजस, यानी कि डिसीजन ना ले पाना कि क्या करूं, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई। कौन बता रहा है? भगवान बताएंगे। लेकिन अब हल क्या है प्रभु जी? फिर असमंजस तो है, लेकिन हल क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन क्या है उसका? सॉल्यूशन सेकंड चैप्टर के अंदर आता है उसका, निचोड़। जैसे महाराज जी बोल रहे थे ना, प्रभु जी उसका निचोड़, तो निचोड़ यहाँ है उसका। ठीक है, तो निचोड़ आएगा इसके अंदर अब। तो निचोड़ क्या है? लेकिन निचोड़ से पहले सेटअप। संजय पे कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे। संजय क्या कह रहे? अध्याय 2 गीता का सार, फर्स्ट वर्स स्पोकन बाय संजय। अब संजय कहां से आ गए? अच्छा, संजय बात किससे कर रहे हैं? पता, ये चीज पता होगी। टू whom संजय इज टॉकिंग। संजय किनसे बातें कर रहे हैं?
संजय वाचा आ रहा है, तो कौन है वाचा, किनको वाच कर रहे हो? संजय किनसे बातें कर रहे हैं? मैं आप लोगों से कर रहा हूँ भाई, बताओ। धृतराष्ट्र महाराज, ओहो महाराज, ठीक है ठीक है। तो धृतराष्ट्र से बातें कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, आपके सामने आ रहा है। कह रहे कि अच्छा लास्ट वाला, एवं मुक्ता अर्जुना संख्ये रथोपस्थमुपाविशत् विसर्ज्य संचरा चापम शोक संविक्रमानसा। तो कह रहे थे ना कल कि अर्जुन ने क्या करा, अपना रथ को अपने जो धनुष और क्या बोलते हैं अपना अपना गांडी धनुष है और अपने बाणों को साइड में रख दिया और एक जगह पे बैठ गया शांति से। तो यहाँ तक हमने फिनिश किया था। अब आगे देखते हैं कि अर्जुन आगे क्या बोल रहे हैं, मतलब आगे क्या सीन चल रहा है, किस प्रकार से अर्जुन के क्वेश्चंस के क्लैरिफिकेशन उनको मिलेगा और भगवान जो है किस प्रकार से उनको राइट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए क्या आता है, हमारा जो एक्रोनिम चैप्टर का है GITA, गीता, ठीक है। एंड गीता यानी कि इसके शॉर्ट, इसके फुल फॉर्म है, ये बस उसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी एक्रोनिम है, ठीक है। और G फॉर क्या है प्रभु जी, गुरु, है ना, गुरु यानी कि एब्सोल्यूट नीड फॉर अ स्पिरिचुअल गाइड। तो गुरु, अब गुरु का क्या मतलब होता है, जो कि हमें मार्गदर्शन दे सके। अब अर्जुन को भी क्या चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। इसलिए पहला सेक्शन क्या है इसका, गुरु, यानी कि किस प्रकार से, है ना, भगवान को अपना गुरु स्वीकार करेंगे अर्जुन। और हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में भी हमें गुरु चाहिए। जैसे मैं कल जा रहा हूं अपने गुरु महाराज होने वाले लेक्चर सुनने के लिए, इसलिए हमने अपनी पूरी क्लास को सेक्रीफाइस कर रहे हैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। लेकिन क्यों कर रहा हूं, अगर इतना बड़ा कारण ना होता तो नहीं कर रहा होता ना। 5 दिन के लिए अपनी गीता क्लास छोड़ना, सेवा छोड़ना, कितना बड़ा क्या बोलते ये सेक्रीफाइस है। लेकिन क्यों कर रहा हूं मैं, बिकॉज आई ऑल्सो नीड सम स्पिरिचुअल गाइडेंस। मुझे मेरे गुरु महाराज का संग करना है, मुझे उनसे दीक्षा प्राप्त करनी, शिक्षा प्राप्त करनी है, तो मुझे उनका संग चाहिए, है ना। कौन सा है वो भजन नरोत्तम दास का कि नरोत्तम मांगे तारा संगा, नरोत्तम मांगे तारा संगा, है ना, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत, नहीं कौन सा भजन है जिसमें कहता है ना कि नरोत्तम मांगे तारा संग, श्री गौरा करुणा शक्ति, नहीं श्री गौरा करुणा सिंधु अधम जनर बंधु, नरोत्तम मांगे तारा संगा, नरोत्तम मांगे तारा संगा, है ना। तो नरोत्तम मांगे तारा संगा, किनका संगा, वैष्णवों का संगा। तो इसलिए वैष्णवों का संग करना चाहिए, हमें सीनियर वैष्णवों का, गुरु का संग करना चाहिए। जैसे मैं कल जा रहा हूँ अपने गुरु महाराज का संग करने के लिए, और 4 दिन तक वहीं रहूंगा, 5 दिन तक संग करूंगा। और फिर जब संग से कृपा प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त करके वापस आऊंगा, फिर आपको जो है उसका आपको लाभ मिलेगा। तो संग करना है हमें, हाँ ठीक है। तो जीवन में हमेशा हमें गुरु की जरूरत है, ठीक है। अगर गुरु नहीं होंगे तो, राइट गाइडेंस नहीं होंगे तो हमें भक्ति या मार्गदर्शन कैसे मिलेगा। जैसे आप सब लोग यहाँ पे आए हो, इसलिए तो आपका पास आए हैं, हाँ बोल रहा था मैं। हालांकि मैं गुरु नहीं हूँ, लेकिन एज अ मेंटर, एज अ गाइड काम कर रहा हूँ आपके लिए, स्पिरिचुअल गाइड के रूप में। अदरवाइज आप क्यों आते हो यहाँ पे, है ना। अपना कीमती समय निकाल करके रोज के 1.5 घंटे देना कलयुग के अंदर, और भगवान के लिए देना, कितनी बड़ी बात है। खुद आप इस चीज को देखिए जरा कि हमारे ग्रुप के अंदर 100 लोग है, सॉरी 1000 लोग है, 1000 लोग का बैच बनाया हमने, है ना। जिसमें से कि 100 लोग फर्स्ट क्लास में आए थे, फिर 50 आए, और आज करते करते 16 बचे, सिर्फ 16-17। तो आप लोग क्यों रुके हो, बिकॉज यू नीड गुरु। आपको एक स्पेशल गाइडेंस है अपनी लाइफ में, है ना, चाहिए ना, तभी तो आए हो आप। ऐसा तो नहीं कि टाइम पास करने के लिए आए हो कि भैया चलो कुछ मिल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी खत्म हो गया, एशिया कप खत्म हो गया, IPL भी स्टार्ट नहीं हो, अभी कोई टीवी सीरियल बढ़िया नहीं आ रही, कोई मूवीज भी नहीं आ रही, चल यार इनको सुन लेते, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना, आए तो किसी पर्पज से ही हो ना आप। क्यों आए हो, क्योंकि बिकॉज यू वांट टू लर्न, बिकॉज यू वांट टू अर्न। क्या अर्न करना है, क्या लर्न करना है, द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है जी। और इसलिए तो कहते हैं कि जो साइंस को बताने सक्षम है वही गुरु कहला सकता है। कौन बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चैतन्य के अंदर, क्या बोलते हैं कि केबा शूद्र केबा शूद्र के ना ब्रह्म, सॉरी केबा न्यासी केबा ब्रह्म शूद्र के ना नाए,
जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। तो कीबा न्यासी कीबा ब्रह्म शूद्र के न नायत, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो और शूद्र क्यों ना हो, न्यासी मतलब ऐसी सन्यासी क्यों ना हो, लेकिन जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। सॉरी फॉर लेट। अच्छा विक्रम प्रभु आप आ गए, आपको याद कर रहा था मैं भी। मेरे को लगा आप शायद कल मेरी बात को लेकर सीरियस हो गए थे और आप जो है ट्रेन के आगे आ गए हो, तो इसलिए मैं डरा हुआ था मेरी बात से कहीं आपने सीरियसली ले लिया और आप ट्रेन के आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ने कहा था ट्रेन के आगे कूदने के लिए, तो मैं कूद जाता हूँ। मैं डर गया था काफी। अच्छा अब आगे अपनी शक्ल दिखा दी आपने, अपने दर्शन करा दिए, आपकी जय हो। मैं डर गया था काफी। ठीक है जी, तो हरे कृष्णा। हाँ जी, तो आपका कॉन्टेस्ट क्या चल रहा है प्रभु जी कि गीता स्टार्ट हो चुकी है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है और वी आर टॉकिंग अबाउट गुरु कि हमें गाइडेंस क्यों चाहिए। हर किसी को गाइडेंस चाहिए। अगर छोटा सा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी करना है, मैं पहले कराया करता था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैंने आई स्टार्टेड अ बिजनेस। हालांकि ठप हो गया बहुत जल्दी, लेकिन मैं जब स्टार्ट तो उसके लिए भी काफी सारे लोग आए थे कंडक्ट होने के लिए। तो मतलब बेसिकली अगर आप छोटा कोर्स भी करते हो उसके लिए कैसे गाइडेंस चाहिए। अगर आपको 12th का एग्जाम क्लियर करना है, आपको कोचिंग लगानी पड़ेगी। जेई क्लियर करना है, कोचिंग लगानी पड़ेगी। नीट क्लियर करना पड़ेगा, लगा दो ना। जेई एग्जाम क्लियर करने के लिए, नीट क्लियर करने के लिए, नेट क्लियर करने के लिए, आईएससी की तैयारी, आईपीएस, आईसीएस, ओपीएस, पता नहीं क्या क्या सीएस जो भी होता है, इतनी सबकी तैयारी करने के लिए यू नीड अ गुरु। एक स्पिरिचुअल गाइड तो नहीं, एक गाइड चाहिए, एक मेंटोर चाहिए, एक टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए। जो एक मामूली सा एग्जाम क्रॉस करने के लिए, संसार का भौतिक एग्जाम क्रॉस करने के लिए गुरु चाहिए, टीचर चाहिए, तो भैया इस भौतिक संसार से परे जाने के लिए, इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए गुरु क्यों नहीं चाहिए। लोग बड़ा ही बेवकूफ बनाते हैं, क्या बोलते हैं जी हम तो गुरु नहीं चाहिए जी, हमें हमारा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, एंटीना लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है, अंदर से बोलते प्रभु, ऊपर से उत्तर बोल, अंदर की तो आवाज एकदम बकवास है एकदम। काय की आवाज, तुम बदजीव हो, तुम काम क्रोध लोभ से घिरे पड़े हो, है ना, तुम्हारे हाथे पत्ते का शाम को राजमा चावल खाते निकले नहीं अभी तक। शरीर से मल कैसे निकलेगा उसका पता नहीं है। कायम चूर्ण खा रहे हैं, गैस की टैबलेट खा रहे हैं, पेट से मल नहीं निकल रहा, अटका पड़ा है। कल रात को खाया था पेट में राजमा चावल, और राजमा चावल गले ही नहीं, अंदर निकल ही नहीं रहा मल। बाथरूम में जाते पत्नी बोलती है अरे भगवान क्या हो गया, इतना समय कहाँ लगा रहे हो, राजमा नहीं निकल रहे, अरे अरे। और ये बातें करेंगे भगवत धाम जाने की। अब वहां से प्रार्थना करते हैं, रात में नान खाए थे बढ़िया बढ़िया तंदूरी नान, फिर जब नान पचे नहीं सुबह अगले दिन क्या बोलते हैं, ए प्रभु मदद करो, या तो नान निकाल दे या तो जान निकाल दे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर। ठीक है, या तो नान निकाल या तो जान निकाल। इतनी बुरी हालत है, कहते हैं जी हमारे भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। कहां से बनेगा भैया, गुरु लेके आओ ना जीवन में। आप गुरु लाते क्यों नहीं है, क्योंकि पिटाई होती है। अगर गुरु आ जाएंगे जीवन में, काउंसलर आ जाएंगे, मेंटर आ जाएंगे, तो क्या होगा, पिटाई लगेगी, हर बात पे डांट पड़ेगी, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। अगर आपको यकीन ना हो तो हमारे मेंटर से पूछ सकते हो, एडमिन से। ठीक है, वो आपको इस बात की क्लैरिफिकेशन देगा कि हाँ भाई कितनी डांट कितना ज्यादा पिटाई होती है। क्या कह रहे प्रभु जी, गुरु जी कहाँ कहाँ खाना खा रहा हूँ, कैसी बातें कर रही हो। अच्छा मुझे पता नहीं था ना कि खाना खा रहे हो। हाँ तो भगवान से प्रार्थना करो कि वो पच जाए, क्योंकि भगवान गीता के अंदर बोलते हैं कि खाना पचाने के लिए जो अग्नि आती है शरीर पेट के अंदर, वो मैं ही हूँ। खैर जो भी है, मतलब कहने का क्या था कि यू नीड अ गुरु, एक काउंसलर की जरूरत है, मेंटर की जरूरत है। ठीक है, तभी भक्ति अच्छे से हो सकती है, अकेले भक्ति नहीं होती, बिना गुरु के भक्ति नहीं होती है। ठीक है, और यही समझने की तो बात है। और ये भगवान भी क्या करे, समझा रहे अर्जुन को। क्या बोल रहे भगवान, श्री भगवान वाच कुतस्तवा कश्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्ट अस्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुना। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा है अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमश आया कहां से, ये गंदगी कहां से आ रही है भैया, कहां से कलमश आ गया ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। The person who knows the reality of life, who knows the principles of the fundamentals of this world,
The person who knows how this universe is created and how this universe works. This kind of nonsense talks, I can say, it is not relevant for a person who knows the science of this world. So you are saying that means you are anarya. There are two kind of persons. One is arya and the one is anarya. Arya means who knows the how to deal with the problems of life and how to solve them, how to tackle with them. And on the other hand, the anarya means who doesn't know how to solve the problems of life and they are unable to tackle them and solve them. So there are two types. Sorry, हिंदी में इंग्लिश की बोल देता हूँ, हिंदी है सॉरी. तो दो प्रकार के लोग हैं. ठीक है जी. एक तो है आर्य और एक अनार्य. अभी भगवान गीता के अंदर बताएंगे नेक्स्ट इसके वर्ष प्रपात प्रपट के अंदर लिख रहे हैं. जो आर्य है कौन है? जो कि जीवन के मूल्यों को जानता हो, ठीक है, और जीवन की कठिनाइयों को समझने में दक्ष हो, सक्षम हो. दूसरा है अनार्य. अनार्य कौन है? जो कि अपने जीवन के मूल्यों को नहीं समझ पाता और अपने लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता. और भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? अनार्य. बोलो ना, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्य अकीर्ति कर्म अर्जुन. तो अनार्य बोल रहे भगवान. ठीक है, तो अर्जुन को अनार्य बोला जा रहा है. इससे उच्च लोगों की नहीं, अभी तो अपयश की प्राप्ति होगी. इससे तुम ना स्वर्ग नहीं जाने वाले, नरक की प्राप्ति होगी तुम्हें. बिकॉज यू आर टॉकिंग लाइक एन अनार्य. एक अनार्य व्यक्ति तरह बातें कर रहे हो. क्या एग्जाम में आ सकता है सेकंड चैप्टर के अंदर, तो नोट कर लो. आर्य कौन है और अनार्य कौन है. आर्य व्यक्ति और अनार्य व्यक्ति में क्या डिफरेंस होते हैं. अगर टेस्ट में नहीं हुआ तो याद रख सकते हो, खुद से नोट्स बना सकते हो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. भगवान अर्जुन को अनार्य करके बोल रहे हैं. अनार्य का मतलब होता है जो मैंने बताया अभी. ठीक है, so there are two kinds of person, arya and anarya. Arya is the one who knows the science of this universe and one who is able to solve the problems of life and he or she knows how to tackle with them. And the other person is anarya, who is a fool rascal and he does not know how to tackle with the problems of life and he does not know how the science of universe, how it is going on, how it is created, how it works, and on what it is situated. So that person is called as anarya. ठीक है जी. So there are two kind of person, arya and anarya. So I think this is clear from my side and you might have understood it, and better you. क्या गए विक्रम प्रभु जी यहाँ पे. गीता कौन से दर्जन शस्त्रों को मार डालने को कहती है. क्या, किसको मारना है प्रभु आपको? आगे कौन से शत्रु आ गए? गीता को मारने वाले की बात नहीं करते भैया. गीता बोलते अपने अनर्थों पे काम करो. अभी आएंगे वो कौन कौन से हैं. ठीक है, तो मारना नहीं किसी को. पंजाबी आदमी समझ सकते हो, थोड़ा खून खोलता होगा आपका. पंजाबी आदमी बैटरी चार्ज रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है. शांत रहो, होले होले, ठंड रखो, ठंड रखो, ठंड. अपने अनर्थों को मारना, किसी को नहीं मारना. शांति रखो, शांति, प्रेम से अपने अनर्थों पे कार्य करना है. कैसे करना है? भगवान के नाम से होता है, उसकी विधि है पूरी. ठीक है, भक्ति के अलग अलग स्टेजेस हैं. आदो श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन हाँ, थिंग इज कि गीता कौन से काम रूपी शत्रु को मारने को कहती है. अभी आगे आएगा वो. काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण कुलेन च. आगे काम रूपेण कौन्तेय, सॉरी, आवृतम ज्ञान में, थर्ड चैप्टर के अंदर आएगा कि आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिन, क्या, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण कुलेन च. बड़ा प्यारा वर्स है. डिस्कस करें थर्ड चैप्टर के अंदर किस प्रकार से बताते हैं कि काम सबसे बड़ा शत्रु है. फिर उसके बाद आगे भी आता है कि 3 प्रकार के द्वार अंदर के कौन कौन से, कि मना षष्ठानि इंद्रियाणि, सॉरी, मना षष्ठानि इंद्रियाणि, क्या है, मना बुद्धिर नहीं, मन बुद्धि, सॉरी, काम क्रोधस्थ लोभस्थ नर सम्य नर पंगवा. ऐसे करके वर्ष आएगा आराम से प्रभु जी, आराम से. अभी तो गीता शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है. होले होले मेरे लाल, धीरे सब खुलेगा. अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है, अभी तो ट्रेलर है. पिक्चर अभी बाकी है, आता है के अंदर. अभी तो बस
दो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो पिक्चर बाकी है अभी पूरी, अभी तो शुरुआत ही हुई है। कौन सा गाना है उसमें कि आ, अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। अभी से घबरा गए, ये तो पहली मंजिल है अभी, अभी तो आगे और बढ़ना है। अभी 7 चैप्टर आन दो, 7 चैप्टर आएगा अभी, तब तो हिल जाओगे पूरा। 7 चैप्टर तक फिलोसफिकल है, सो जाओगे आप लोग, घबराहट के मारे रो दोगे तो जी बस, इसके आगे नहीं, बहुत खतरनाक है। अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो रुक जाओ ना। पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अगर साथ चलोगे तो मजा आएगा गीता पढ़ने में। और गारंटी देता हूँ इससे बेटर वर्जन, ठीक है, इससे बेटर वर्जन शायद आपको मिलेगा मार्केट के अंदर गीता का, शायद ही मिले। हाँ, अगर कोई इस्कॉन डिवोटी हो तो करा देगा, इस्कॉन डिवोटी के अलावा कोई नहीं करा सकता, इतना गारंटी, क्योंकि इस्कॉन डिवोटी के पास कौन है, प्रभुपाद, एक बहुत ही विशेष योगदान है, एक बड़ा ही विशेष कृपा है इस्कॉन डिवोटीज के ऊपर, वो है प्रभुपाद, द युगाचार्य, तो कलयुग आचार्य प्रभुपाद। तो इसलिए इस्कॉन डिवोटी होगा तो करा देगा इतना पावरफुल कोर्स। अदरवाइज इस्कॉन डिवोटी को छोड़ करके कुछ नहीं मार्केट के अंदर। अगर इस्कॉन के बाहर बात करें ना, वृंदावन में 2-4 बाबा जी वगैरह हैं, वो कराते हैं। इसके अलावा मायावादी संस्था है, नाम ले लेंगे, अभी यूट्यूब पे जाएगी वीडियो है, कुछ मायावादी संस्था है, ठीक है। बस यही है मोटा मोटा। मुझे फोन आते रहते हैं प्रभु डिवोटीज के कि प्रभु जी हम फलाना फलाना जगह से जुड़े हुए हैं, क्या करे, ये करे, तो कुछ नहीं है, इस्कॉन को छोड़कर कुछ नहीं है। अगर मैं खुल्लम खुल्ला साफ साफ एक स्टेटमेंट दूं ना, देयर इज नथिंग आउटसाइड इस्कॉन, एवरीथिंग इज इन इस्कॉन। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज देयर फाइनल एड्रेस। अगर गोलोक वृंदावन जाना है या शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, तो यू आर एट द राइट प्लेस, इस्कॉन। इसके बाहर कुछ नहीं है। प्रभुपाद ने सब कुछ दे रखा है। क्या कह रहे हो, इस्कॉन में हरे कृष्णा ही क्यों कहते हैं, राधे राधे क्यों नहीं कहते, बताएंगे इसका। अच्छा, ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है बहुत ही, लेकिन बेसिकली हमारे आचार्य रिकमेंड नहीं कर रहा है, राधे राधे जो है हमारे आचार्य ने मना करा लेने के लिए, ठीक है, इसलिए नहीं करते हम। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज्यादा लॉजिक है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते डिवोटीज, तो क्या कह रहे थे आगे, मैं नहीं कहता, बहुत कह रहे थे कि जो है अपने जो है गंदगी अपने साफ करो। कहां से है गंदगी, अनारे वाले बातें करो अर्जुन, ठीक है, इस प्रकार से डांट लगा रहे अर्जुन को। अगर आपको गीता किताब है तो आप पॉपट पढ़ सकते हो, इसका बहुत ही प्यारा पॉपट है। प्रभुपाद जी इसके अंदर बहुत सारे वर्सेस कोट करे अलग अलग शास्त्रों से, ठीक है। वदन्ति तत्त्वम् यज्ञान अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो ऐसी ये वर्ष आता है, कौन सा है आपका, श्वेता उपनिषद का शायद, ठीक है। वैसे कई सारे वर्ष प्रभुपाद ने कोट करे। आप अगर गीता किताब से पढ़ेंगे ये वाले वर्ष को, तो बहुत सारे इसमें वर्सेस है, बहुत ही प्यारा पर्पट है इसका, पढ़िएगा जरूर। आपकी इच्छा हो तो पढ़िएगा, बाकी इच्छा नहीं तो फिर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। ओके नेक्स्ट, अच्छा ये वर्स है गया। इसके बाद क्या कह रहे हैं सेकंड वर्स के अंदर, थर्ड वर्स के अंदर कह रहे कि कैप्यमा समागमा पार्था नित्या चुपत्य पपत्यते शूत्र मृत्य दौर्बल्यम तत्तोत्तिष्ठि परंतपा। हे प्रथा पुत्र, प्रथा पुत्र कहते हैं क्योंकि कुंती महाराज को प्रथा कहा जाता था, क्योंकि पृथु महाराज की बेटी थी तो प्रथा, और प्रथा का बेटा प्रथा पुत्र। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है जी। इस ही नपुंसकता को प्राप्त मत। अरे बाप रे, क्या बोल दिया, नपुंसकता। अर्जुन जैसे क्षत्रिय को कोई बोल दे, ठीक है, नपुंसकता, ओए होए। जैसे मान लो जगजीत प्रभु जी है, पंजाबी आदमी है हमारा, तगड़ा एकदम पंजाबी आदमी बैठे चार्ज रंदी है ना, तो पंजाबी आदमी है। अब चलेगा जी सड़क पे, ठीक है, आपको वहां पे देखी लड़ाई वड़ाई, देखी कि जंग हो रही, मस्ती में एकदम लड़ रहे दो। अब प्रभु जी हमारे भक्त है, ठीक है, तो भक्तों को तो पंगा नहीं करना चाहिए। प्रभु जी ने बोला, अरे कहाँ चक्कर में पड़ेंगे यार, अपनी माला करो। आप कोई माता जी थी या कोई मतलब कोई उनके जो होंगे जान पहचान के, उन देख लिया करते, क्या ये क्या कर रहे हो तुम ये अपनी हीन नपुंसकता की प्राप्ति, सॉरी ये क्या नपुंसक वाले कार्य कर रहे हो। तो प्रभु जी को ऐसा लगा, क्या नपुंसक बोल रहे हो मुझे आप, जानती भी मैं कौन हूँ, किस खानदान से बिलोंग करते मैं, वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी फतेह, और चाह करके चढ़ जाइए, है ना, इस प्रकार से होगा, है ना, जोश आ जाएगा। तो वही अर्जुन कह रहे, भगवान कह रहे अर्जुन को, आई थिंक क्वेश्चन आया शायद,
उशाशी। प्रभु जी कल मैंने क्वेश्चंस पूछा था कि अर्जुन जिन्हें जब कौरवों को सेना देखा तो उनको बुरा लगा था, लेकिन जब द्रौपदी, हाँ आपने याद नहीं दिलाया माता जी, जब द्रौपदी माँ का चीरहरण हुआ था तब उन्होंने क्यों नहीं रोका। आप पूछे नहीं आने, मैं क्या करूँ, अब फिर इस पर पूछना कर आज क्लास में, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं, एकदम चढ़ जाते हैं ना, अंदर से वो ताकत आ जाती है, ठीक है। लेकिन चलो क्लास में ऐसे नपुंसकता, सोचो अगर किसी को, किसी पुरुष को, वो भी मामूली पुरुष नहीं, आजकल कली वाले नहीं, मान लो खली खली टाइप का पुरुष है, या मान लो प्रोक लेसनर, बटिस्टा, जॉन सीना या जॉन अब्राहम टाइप का हट्टा कट्टा एकदम ताकतवर व्यक्ति हो, उसको कोई व्यक्ति बोलता है तू तो नपुंसक है, सोचो कितना ज्यादा उसके लिए हार्ट वो होगा, खतरनाक होगा, वो चुभने वाला होगा, नपुंसक बोलता। और वही नपुंसक बोल रहे भगवान, ये क्या नपुंसकता की बातें करो भाई, है ना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम्हें शोभा नहीं दे रहा ये, यू आर सच अ ब्रेव सोल्जर, आप इतने शक्तिशाली, इतने बहादुर और इतने जो है पावरफुल वॉरियर हो, आपको ये शोभा नहीं देती, यदि नपुंसकता जो प्राप्त करो ना, नपुंसक वाली बातें करो, दैट डजंट सूट यू, ठीक है। हे शत्रु के दमन करता परंतप, परंतप का क्या मतलब होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला, और भगवान क्या बोले अर्जुन को, परंतप, ठीक है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, और क्या करो, आपने हृदय दुर्बलता आई हुई है, शूद्र की हृदय दुर्बलता, शूद्र वाली, इसको त्याग और युद्ध करो। तो पहला कारण कर गया यहाँ पे, पहला कारण करते युद्ध न करने का, हृदय की दुर्बलता, कंपैशनेट, और यहाँ भगवान ने उसको काट दिया, क्या बोल रहे हैं, ये क्या तुम गंदगी फैला के लाए हो, है ना, अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो, शूद्र दुर्बलता, ये शूद्र वाले काम को त्यागो, और क्या करो, युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो, है ना, तो क्षत्रिय वाले काम करो ना, ये क्या तुम नौटंकीबाजी कर रहे हो, दैट इज वेरी 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 बैड। कौन कह रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं इनको। लेकिन जब भगवान ने बात बोली तो अर्जुन को थोड़ा कुछ कहना चाहता है अर्जुन, थोड़ा बुरा लगा ना सुन करके, तो अर्जुन कुछ कह रहे हैं भगवान के रिप्लाई में, क्या बोल रहे हैं अर्जुन, अच्छा क्या आएगा, ये वाला पढ़ सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट पार्ट है वाला, किस प्रकार से शत्रु का क्या कर्तव्य, अलग अलग शास्त्र में क्या दिया है, और शत्रु के क्या कर्तव्य होता है कि क्लेशों का नाश करने के लिए, शांति लाने के लिए, शत्रुओं राजाओं को वध करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के वगैरह वगैरह, यू मे रीड, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, किस प्रकार शत्रु के क्या कर्तव्य होते हैं, और शत्रु का प्रशिक्षण किस प्रकार से उनको प्रशिक्षित किया जाता है क्षत्रिय बनने के लिए, सो दैट इज मेंशन्ड हियर, यू मे रीड फॉर योर ओन सेल्फ, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है जी। तो ड्यूटी की संख्या काफी कम हो गई है, ड्यूटीज 20 से 14 हो गए अब, ऐसा तो हर बार ही होता है, लेकिन क्या मेरी पढ़ाने में कोई कमी है क्या, क्या मेरे को कुछ अलग तरीका लाना चाहिए, क्या मैं थोड़ा बोरिंग क्लास करता हूँ, या नहीं, ओनली 10 नहीं, बुरा मत मानो, मतलब ऐसे बुरा नहीं मानूंगा, अगर ऐसा लगे प्रोजेक्ट तो बुरा मान जाओगे, कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो बताओ, क्योंकि आई वॉन्ट की मोर पीपल आए, सो वाई दे आर नॉट कमिंग आई डू नॉट नो, क्या मेरे पढ़ाने में कमी रहती है, या मैं थोड़ा पढ़ाना ठीक नहीं कर पाता, ढंग से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, आप जिनको नहीं, आप जैसा कोई ही नहीं गुरुजी, है ना, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ 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 बात बन जाए, ऐसा कुछ हाँ जी, नहीं प्रभु जी आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, बस दुर्योधन वाला है काम, मक्खन लगाना, तो इतना अच्छा पढ़ाता फिर आता क्यों नहीं मेरी क्लास में कोई, आना चाहिए ना फिर, अगर इतना अच्छे से हम पढ़ा रहे तो क्यों नहीं आते फिर, आप लेकर के आइए, सबको मोटिवेट करिए, रेगुलर आइए, आप अपने दोस्तों को लेकर के आइए, आपके कोई फ्रेंड, सहेली, मित्राणी, मित्राणी, जो कुछ भी है, ठीक है, उनको बुलाइए, इनवाइट करिए कि आइए हम प्रभु जी क्लास में आपको लेकर के चलते, यू आर गुड टीचर इन ऑल हिस्ट्री, ज्यादा हो गया प्रभु ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप प्रभात के लेक्चर सुनिए, आपको प्रभात के लेक्चर सुनने के आपको समझ में आएगा कौन असली टीचर है, ठीक है, सो यू मस्ट लिसन प्रभात के लेक्चर सुनोगे आपको पता चलेगा कि प्रभात क्या है। मैं 3-4 लोगों को शेयर किया था,
ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। फिर भी नहीं आए, कोई बात नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़े कहानी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली हम कारपण्य दोषों पे आ गए, लेकिन इससे पहले भी क्या होता है ना, अर्जुन भगवान से बोलते पहले तो सीन क्या चल रहा है कि मैं कैसे मारूंगा इनको, कैसे क्या करूंगा ना। तो बेसिकली थोड़ा सा द्वंद चल रहा है दोनों के बीच में। भगवान समझा रहे, अर्जुन बोल रहे फिर भी, लेकिन ना अब अर्जुन यहाँ पे क्या करता है, इस वर्ष के अंदर आके सरेंडर कर देता है भगवान को कि नाउ आई एम फुली सरेंडर टू यू एंड नाउ आई वुड नॉट बी सेइंग एनीथिंग। आप क्या करो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। एंड दिस इज द वर्स फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 एंड 8th वर्स, सॉरी 7th वर्स 2.7 बीजी 2.7। पंजाब में कोई नहीं मानता जी, सब मजाक उड़ाते हैं। हाँ प्रभु जी, कोई नहीं, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी मुझे डिस्टर्ब ना करिए, मुझे पढ़ाने दीजिए, क्योंकि एक बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है फिर मैं थोड़ा वापस आना टाइम लगता है, ठीक है। तो प्लीज अभी मैसेज ना करिए, पढ़ाने दीजिए, क्योंकि हमें कोर्स कराना पड़ता है पूरा लंबा, बहुत ही 18 चैप्टर एक महीने के अंदर। इट्स नॉट इजी थिंग, नॉट एन इजी थिंग। तो आई लॉट ऑफ प्रेशर इन माय हेड, में सर में बहुत प्रेशर भी है, कराना पड़ता है। तो लेट अस डू इट, थोड़ा फास्ट करेंगे तो, है ना, समझते लेकिन थोड़ा फास्ट। अब अर्जुन क्या करे, भगवान को सरेंडर कर चुके, और क्या बोले सरेंडर कर जब हो गया इनको, बड़ा प्यारा वर्ष मेरे साथ गाइएगा, मतलब माइक्रोफोन ऑफ करके गाइएगा, मेरे पीछे पीछे गाइएगा। क्या बोले अर्जुन कि कार्पण्य दोषो अपवह स्वभावा पृश्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता सॉरी निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। एक बार फिर से क्या बोल रहे, कार्पण्य दोषो अपवहत् स्वभावा पृश्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतात् यस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो बहुत प्यारा वर्ष है। क्या कह रहे हैं आप, आप सरेंडर हो गए पूरी तरह से, अर्जुन भगवान को सरेंडर कर चुके हैं, और सरेंडर करके क्या बोल रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। नाउ आई हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन क्या, माय ड्यूटीज। आफ्टर कंप्लीटली फॉरगेटिंग माय ड्यूटीज, नाउ आई एम कंप्लीटली सरेंडर टू यू and now you decide what is right and what is wrong for me, है ना। and I lost all my control, कह रहे, और सारा धैर्य खो चुका हूं, है ना, lost all the control of myself। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए सही बताओ, है ना। now in this type of situation on which I am stuck, now I am asking to you, whatever the better, whatever the good is for me, kindly you decide, because I am not able to decide, that's why I'm asking you, because you are a better person, you know me better, and you know better, you know the situation better than me. So now it's all up to you, I am fully surrendered unto you, so kindly you decide whatever is right for me, and whatever the right for me would be, as you said, as you will say, then I would do it accordingly. Who is saying that? Arjuna. So Arjuna is saying this, कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भैया मैं आपको शरणागत हूं, और आप जो बोलेंगे ना मैं वही करूंगा। तो ये क्या करना है, मैं गुरु को शरणागत होना है, अगर गुरु जो बोलेंगे करना है, दैट इज कॉल्ड सरेंडर। जैसा गुरु ने बोल दिया, गुरु ने भगवान ने करना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं शरणागति। आप मैं अपना शिष्य, आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। नाउ आई एम एक्सेप्टेड योर I have become a disciple now, so kindly instruct me and give me instruction according to you. Whatever you want to decide, you just decide, and whatever you would like to instruct me, whatever instruction you would like to give me, just give me. And now when I am completely surrendered to you, now I will do things according to you. So whatever you decide, whatever you have decided, sorry आपने जो कुछ भी कहा है करा है, अब आप बता दीजिए, मैं करता हूं उसको, उन कार्यों को समाप्त करता हूं। ठीक है जी।
अब यहाँ पे इस पॉइंट आता है कि हमें भी क्या करना, गुरु को समर्पित करना अपने आप को। अगर हम दीक्षा लेने के लिए जाते हैं गुरु से दीक्षा, ओके चार्ज पे लगाए नहीं लैपटॉप, तभी 20% निकल गया। दिमाग कहाँ रहता है मेरा आजकल। ब्राइटनेस कम होगी लैपटॉप की। हाँ ठीक है। हाँ तो सरेंडर हो गया भगवान को पूरी तरीके से, और भगवान अब इसके बाद उपदेश देने वाले हैं अर्जुन को, और बड़ा ही महत्वपूर्ण उपदेश देंगे। और क्या देंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्यों? क्योंकि आज लास्ट क्लास है 5 दिन के गैप के लिए, सो आई डू नॉट वांट यू टू डिस्टर्ब। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से चैप्टर नंबर को प्रिपेयर करें, पढ़े और अच्छे से उसका टेस्ट दीजिए और थोड़ा रिलैक्स सेट में पढ़िए। ठीक है, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो आपका सारा दिमाग के पर खच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बड़ा और पूरी गीता का सबसे बड़ा चैप्टर है ये, जिसमें कि आपकी 128 स्लाइड्स आती है। ठीक है, बाकी में मैक्सिमम 70-80 के आसपास है, कोई 30 भी है 40 भी है, पर ये ऐसा मात्र चैप्टर जिसमें कि 120 स्लाइड्स हैं और बहुत ही डिटेल है। इसको करने में 4-5 क्लास पूरे लगता है, आराम से 1 हफ्ता पूरा लगता है। तो सिर्फ 1 हफ्ता लगाएंगे और जल्दबाजी ना करते हुए बड़े प्रेम से चैप्टर को फिनिश करेंगे और अच्छे